हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज सी इंद्रेश गांधी और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने वो लाल कलर का अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो वो बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं लाते रहने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। चलिए आ जाइए, मैं अब आपको कराने वाला हूँ बेटा एबीसी एनालिसिस। किस चीज का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एबीसी एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ए कैटेगरी वाले, कौन से थोड़े इंपॉर्टेंट है और जिसको इज्जत ही नहीं देना है वो सी कैटेगरी में आ जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन क्या भैया, इसको प्लीज आप इसको आप बी कैटेगरी में रखोगे। सॉरी, इसको आप कौन से कैटेगरी में रखोगे मेरे, और आप इसको बी कैटेगरी के अंदर रखोगे। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप को आप ए कैटेगरी के अंदर रखोगे। प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है ना, इसको तो ए प्लस प्लस कैटेगरी के अंदर रख देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी आप जानते हो मैंने कितना आपको पढ़ाया था। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को अगर आपने सी कैटेगरी के डाला तो भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये पॉइंट्स है ना बेटा, ये आप ऑलरेडी ऊपर पढ़े रहोगे, बस आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। मैं आपको डिस्टिंग्विश में बता दूं तो सारे फॉर्म का डिस्टिंग्विश में जो पहला वाला डिस्टिंग्विश है इसको ए कैटेगरी में रखना, और जो बचे हुए डिस्टिंग्विश है इसको आप सी कैटेगरी में डाल सकते हो। इसको आप सी कैटेगरी के अंदर आराम से डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक इंस्टीट्यूट ने इतना इसके ऊपर कुछ पूछा नहीं और पूछना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से पूछना नहीं चाहिए करके। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं बेटा काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, तो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप को आप लोग को रखना होगा बी कैटेगरी के अंदर। ये सारे टॉपिक्स को आपको रखना होगा बी कैटेगरी के अंदर। मतलब क्या, ये आपको आना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब क्या, एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछेंगे, मेरे यारो, लेकिन आपको ये टॉपिक्स आना चाहिए, आपको ये टॉपिक्स पता होना चाहिए। अगर गलती से एक छोटा मोटा छुटपुट सवाल बना भी लिया इंस्टीट्यूट ने तो अपन खेल के आ जाएंगे वहां पे, राइट। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। तो बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को आपको ए कैटेगरी के अंदर रखना है। सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर को आप काय में रखोगे, एक ए कैटेगरी के अंदर आप लोग रखोगे। हो जाता है हमारे स्क्रीन को समझता नहीं, अचानक गट से गायब हो जाती है, बिल्कुल है ना। चलो ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ बेटा, ना तो उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद अगर आप देखोगे मेरे यारो, उसके बाद आ रहा है क्या आ रहा है। ओहो, ये तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट भी हो गया रे। यूनिट 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब मैं यूनिट 2 के ऊपर आ जाता हूं। और फटाफट एक बार अपन चीजें देख ले यूनिट 2 के अंदर की कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। उससे अपने को बहुत अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है मेरे यारो। अब जब मैं बात करूंगा रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू वन अनादर में, तो ये टॉपिक को कृपया करके आप सब लोग रखोगे कौन से कैटेगरी में, ए कैटेगरी के अंदर रखोगे। मस्त पैकी आप लोग इसको पढ़ के जाओगे, हर एक चीजों को समझ के जाओगे। बेटा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अल्टीमेटली क्या आने वाला है, आपको केस लॉ आने वाला है ना। केस लॉ आपको अल्टीमेटली क्या आने वाला है मेरे बच्चा लोग, आपको आने वाला है केस लॉ। तो केस लॉ को समझ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए आप बात को। आपकी वहां पे टेस्ट होने वाला है, आपके इसका टेस्ट होने वाला है भैया, आपके इसका टेस्ट होने वाला है कि आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता है करके। नेक्स्ट अगर उसके बाद मैं बात करूं पार्टनर्स प्रॉपर्टी की, तो कृपया करके आप लोग इसको सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने पे भी सवाल नहीं दिए, तो इसके कारण ये थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये है ना, थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक है क्या करके। सिर्फ अंडरस्टैंड करके चले गए तो हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग क्रैक कर पाओगे उस चीज को, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स की, मैं बात कर रहा हूं कौन सी इसकी बेटा, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स की। अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आप डाल दो ए कैटेगरी के अंदर। ए कैटेगरी के अंदर प्लीज इसको सब लोग डाल देंगे, ए कैटेगरी के अंदर सब लोग इसको डाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर कई सवाल देती है, ठीक है, कई सवाल इंस्टीट्यूट देती है इसके ऊपर। देन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर द चेंज इन फर्म को आप लोग रखेंगे बी कैटेगरी के अंदर। जनरली मैंने आपको बताया था बेटा, आपको याद है क्या, मैंने आपको बताया था क्या, सेम, और फिर यहां पे भी वर्ड सेम, और यहां पे भी वर्ड फिर क्या था मेरे यारो, सेम था। मतलब क्या, पहले के जो राइट्स होते हैं और बाद के जो राइट्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, सेम। मैंने आपको बिल्कुल ऐसा बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा अपने रेगुलर क्लास तो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं बेटा रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लोग रखोगे, कृपया करके आप लोग इसको रखें ए कैटेगरी के अंदर। अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर मोड ऑफ डूइंग एक्ट को आप रखोगे बी कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट
उसके बाद एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स या इंप्लाइड अथॉरिटी को बेटा, ये तो इतना 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 मस्त है ये वाली चीज, इसको आप ए कैटेगरी के अंदर रखोगे। और उसके बाद अगर पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी को भी आप ए कैटेगरी के अंदर रखोगे। इसमें केस स्टडी आएगा बेटा, इसमें क्या आएगा, केस स्टडी आएगा। इसमें पूछा तो केस स्टडी पूछेगा। इंस्टीट्यूट ने कोई तो भी आरटीपी में पूछा है, आई थिंक सो नवंबर 19 के आरटीपी में या मई 19 के आरटीपी में एक सवाल डाला गया है इमरजेंसी के ऊपर, ठीक है। मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक दे के रखा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम आपके पास नहीं है, आपके पास होना चाहिए टेलीग्राम। टेलीग्राम का मेरे चैनल का नाम क्या है बेटा, सीए इंद्रेश गांधी करके। इसके कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक मिल जाएंगी, आप वो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले, आपको पूरे पूरे अपडेट्स मिलते जाएंगे, पूरे पूरे आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे गाइस, राइट। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ तो इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर्स, तो इसको आप रखोगे सी कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एन एक्टिंग पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो इसको आप रखोगे ए कैटेगरी के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं सेक्शन 24 के ऊपर कि आपको नोटिस देना पड़ता है करके, है ना। लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टीज को भी आप लोग रखोगे ए कैटेगरी के अंदर। ए प्लस नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ ए कैटेगरी बोल रहा हूं मैं, राइट। नेक्स्ट राइट्स ऑफ ट्रांसफरीज इंटरेस्ट, राइट ऑफ अ ट्रांसफरीज ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसको भी आप रखोगे ए कैटेगरी के अंदर बेटा। एक आरटीपी में इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, बस एक ही सवाल पूछा गया था आरटीपी में, उसके अलावा कोई भी सवाल नहीं दिया गया है। माइनर एडमिटेड्स, इसको तो क्या कहना बेटा, इस चीज को तो मैं क्या कहूं, मतलब जितनी बातें कहूं, जितने शब्द कहूं ये टॉपिक के लिए उतने शब्द कम है। इसको आप लोग रखोगे ए प्लस 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 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, खासकर वो जो 6 महीने वाला है, रैटिफिकेशन वाला है और ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज है ना, उसको एकदम मन लगा के पढ़ के जाना आप लोग, है ना, मस्त पैकी पढ़ के जाना, आपको अच्छे मार्क्स फेच हो जाएंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टनर्स कमिंग एंड गोइंग आउट की बात करूं तो इसको आप प्लीज रखिएगा सी कैटेगरी के अंदर। इसके ऊपर सवाल नहीं पूछते इंस्टीट्यूट और पूछना नहीं चाहिए, उतना मजेदार नहीं है, मतलब ऐसा धमाकेदार नहीं है। लेकिन एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर जो है बेटा, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इसके अंदर है, उसको आप ए प्लस कैटेगरी के अंदर कर देना। वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कब कब एक्सपल्शन होता है, कब कब एक्सपल्शन होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर की, कि पार्टनर इंसॉल्वेंट कब हो सकता है, कब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या क्या होता है, इसको आप लोग रखोगे कहां पे। ये पूछा गया था बेटा आरटीपी नवंबर के, इसमें पूछा गया था नवंबर 2019 के, इसमें इसके ऊपर सवाल है एक, है ना, इसके ऊपर सवाल है, तो मस्त पैकी वो देख के रख लेना। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, मैंने आरटीपी के पूरे पूरे लेक्चर शूट करके रखा हूं। अगर आपको आरटीपी नवंबर 19 की देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि मैंने आरटीपी के जो सॉल्व करके रखा हूं ना, मैंने जितनी भी आरटीपी सॉल्व करा पूरे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें लॉ भी है, बीसीआर भी, सब चीजें कवर्ड है। अब फटाफट फटाफट 2x की स्पीड पे जाके देख ले, बस आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है एंड देन उसके बाद आप लोग देख पाओगे वो लेक्चर्स को एकदम मस्त पुकट में देखना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। बस देखना, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी तो क्या है, एक एक घंटे के लेक्चर्स है, ज्यादा बड़े नहीं है मेरे यारों, है ना। नेक्स्ट उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर को कृपया करके आप ए प्लस प्लस की कैटेगरी में रखेंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं, ए प्लस प्लस की कैटेगरी में रखेंगे। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर को आप लोग रखोगे ए प्लस की कैटेगरी में। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स इन सर्टन केसेस को भी आप लोग रखोगे ए प्लस कैटेगरी में मेरे यारों, और रिवोकेशन को आप लोग डालोगे सी कैटेगरी के अंदर। जनरली नहीं पूछते रिवोकेशन पे से सवाल। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट फटाफट, मैं आपको यूनिट 3 के ऊपर ज्ञान बांट देता हूं। यूनिट 3 के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स में जो एप्लीकेशन है ये बी कैटेगरी के अंदर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उस सवाल का। नेक्स्ट उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये क्या करोगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन को आप लोग डालोगे कहां पे, ए प्लस 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 की कैटेगरी के अंदर आप लोग डालोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस सर बोलो, यस सर बोलो, समझ रहे करके। फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को आप कहां पे डालोगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को भी आप डालोगे ए प्लस की कैटेगरी के अंदर आप लोग डालोगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन की बात करूं मैं आपके साथ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन की अगर आपके साथ बात करूं बेटा तो इसको आप रखोगे ए के कैटेगरी में। ए आपको पता होना ही चाहिए ये सब चीजें क्या है करके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर यूनिट भी कंप्लीट होता है और पूरा 8 मिनट के अंदर मैंने आपको एबीसी एनालिसिस करके दे दिया है, ठीक है। अगेन गाइस थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको मदद करे। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। मैं जानबूझ के थोड़ा फास्ट करा रहा हूं चीजें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो किसी भी प्रकार से, राइट। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आएंगे, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लीजिए बेटा, सीए इंद्रेश गांधी। आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको ये व्यक्ति मिल जाएगा, आपको व्यक्ति का नाम मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर @CA इंद्रेश के ऊपर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड ताकि आपको जो भी अपडेट्स आए इंस्टीट्यूट का, जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं, मैं हर चीज वहां पे शेयर कर देता हूं, राइट।
थैंक यू सो मच, बाय बाय वन एंड ऑल। आपको कोई भी डाउट है बेटा, आपको कुछ भी डाउट होगा, आपको कुछ भी डाउट होगा, आपको कोई रेगुलर लेक्चर देखना है, आप वो रेगुलर लेक्चर भी देख सकते हो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज डालना है कि सर मुझे आपके ये वाले रेगुलर चाहिए। अब आप ये मत बोलना सर पूरा फुल सिलेबस दे दो ना, नहीं बेटा, कोई टॉपिक होगा, आपको कोई टॉपिक देखना है तो कृपया करके आप मुझे मैसेज डालें, मैं आपको दे दूंगा, राइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।